हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका फिर से स्वागत है टॉप 100 क्वेश्चन के साथ। टॉप 100 क्वेश्चन के साथ जो कि मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो होने वाले हैं, हम उसी का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं मैट्रिक परीक्षा में। मैट्रिक परीक्षा जो 2025 को होने वाली है, जो 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हाजिर हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आपका क्वेश्चन सभी प्रश्न क्या होते हैं, यहीं से आएंगे, इसी टाइप के आएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट आपको यही सब क्वेश्चन पूछ दे, इसीलिए लिसन केयरफुली और बढ़िया से देखें और इस टाइप के क्वेश्चन को याद कर लें, इस टाइप के फॉर्मूले को याद कर लें और बढ़िया से देखें और सभी क्वेश्चन को याद कर लें और लिख लें अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में लिख लें। जिस दिन एग्ज़ाम होगा सभी फॉर्मूले के साथ और बढ़िया से एक बार सेट को बना लीजिएगा, उसके बाद आगे आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 100 के 100% इसी से ही पूछे जाएंगे। इसलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। क्या है हमारा पहला प्रश्न? समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का 35वां पद क्या होगा? ये वाला पहला क्वेश्चन, पहला पद होगा मेरा ए। सार्वअंतर क्या हो जाएगा? डी का मान क्या होगा? डी का मान 17 - 20 बराबर क्या आने वाला है मेरा? 3 आने वाला है। तो अब क्या बोला है? 35वां पद क्या होगा? मतलब ए 35 का मान, ए 35 का मान क्या हो जाएगा? व्हाट? तो एन का मान क्या हो जाएगा मेरा? 35। तो ए 35 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए प्लस एन -1 मतलब 35 - 1, तो क्या लिखेंगे? 34 डी लिखेंगे। पहला पद क्या है मेरा? 20 है यहाँ पर, तो 20 को यहाँ लिख देते हैं। 34 गुना डी का मान क्या है मेरा? -3, तो -3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? 20 प्लस माइनस माइनस होता है। 34 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 का 2 मेरा 1 3 तिया 9 और 1 10, 102 आने वाला है। 20 से 102 चला जाएगा तो माइनस क्या आने वाले हैं? 82 आने वाले हैं। माइनस, फिर से वही लिख रहे हैं, -82, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नहीं 2 को 3 को भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। जितना टर्म पूछा है ना, 35वां पद, 34वां पद जो भी हो उसको पूछा है ना, तो याद रखिएगा पहला पद प्लस उससे एक कम को डी से मल्टीप्लाई कर देना है, वो निकल जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? समांतर श्रेणी, देखिए दूसरा, ये 2024 का सेट है। 2024 में 2 क्वेश्चन लगातार ऐसे ही पूछ दिए हैं। अगर आप इससे और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारा चैनल को ज्वाइन करें और कंप्लीट सिलेबस को, 10 क्लास का सिलेबस को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वहाँ पर आपको समांतर श्रेणी से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो बहुत अच्छा से पढ़ाया गया है। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब समांतर श्रेणी क्या है? ये ए है 3, ए है 3। अब डी का मान क्या करेंगे हम लोग? डी बराबर क्या लिखेंगे? ए बराबर 3 आएगा, डी बराबर 8 - 3 हो जाएगा, तो मतलब 5। ठीक है। अब क्या बोला? 93 तक, मतलब ए एन का मान क्या है? 93 है, 93 है। तो हमको बोला है एन का मान, मतलब एन बराबर व्हाट? कितने पद हैं, तो मतलब एन का मान, पदों की संख्या पूछेगा तो एन का मान। तो हम जानते हैं कि एन बराबर होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या? ए एन माइनस ए बटे में डी प्लस 1। ए एन का मान देखिए तो यहाँ पर क्या है? 93। ए का मान कितना है? 3। डी से भागा देंगे इसको तो क्या है? 5, प्लस में 1 जोड़ेंगे। 93 से 3 जाएगा कितना? 90। 90 को 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 18। 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरा? 19, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। क्या है तीसरा क्वेश्चन? समांतर श्रेणी, देखिए 3 को क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया, वैसा ही सेम है एकदम। 1, 3, 5, 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो हम जानते हैं पहला वाले पद को ए बोलते हैं और 2 पदों के बीच क्रम अंतर को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। तो 3 से 2 जाएगा तो 3 से 1 जाएगा तो 2 मिलेगा।
हमको 35 पदों का योग बोला है, n का मान 35 है, तो मतलब s 35 बराबर 30 बोला है ना, s 30 बराबर क्या आने वाला है मेरा 30/2 2a, 2 इंटू a का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। अब 35 है ना यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग n-1 मतलब 29d, 29 गुना d का मान 2 है लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ 15 इसको काट देते हैं तो कितना मिलेगा हमको 15, 2 गुना 1 2 और 29 दूनी 58, 58 और 2 कितना आने वाला है, इसका मान पूरा का मान आएगा मेरा 58 और 2 60, 15 को 60 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 15×6 = 90, 900। ये ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे, जो एग्जाम में मैट्रिक परीक्षा 2025 को जो होने वाली है उसमें हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एकदम ऐसा ही। चलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है मेरा, -2√2 और -2 किस चतुर्थांश में है। हम जानते हैं कि चतुर्थांश कितने होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 और ये चौथा। यहाँ पर पहला x और y दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस में होते हैं। यहाँ दूसरा वाला में क्या होते हैं, दूसरा वाला में x माइनस होता है, y प्लस में होते हैं। तीसरा वाला में दोनों माइनस में होते हैं, x भी माइनस y भी माइनस। और चौथा वाला में x प्लस में होता है और y माइनस में होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा चतुर्थांश होगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर दोनों माइनस था, इसलिए ये कौन सा चतुर्थांश में जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। बिंदु 5 cos थीटा, 0 एवं 0, 5 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर हम लोग d = क्या करते हैं, ओवर रूट y2 - y1, 0 - 5 cos थीटा, तो ये डायरेक्ट लिख दे हम 5 cos 0 से माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए इसका होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या आने वाला है x2 - x1 y2 - y1, तो यहाँ पर 5 sin थीटा -0 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 5 sin थीटा मिलेगा, का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, 5 × 5 = 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। 25 रूट से बेचारा बाहर आ जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा बच जाएगा अंदर में, तो उसका मान 1 आता है। तो √1 का मान क्या 1 ही होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका रूट रह जाएगा तो क्या देगा 5 मान देगा, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी 5। 25 नहीं होगा, 25 का ओवर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा आंसर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी बिंदु किसी बिंदु B x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, ये ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले, ये वाला x है और ये वाला y है। B x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है, यहाँ पर कोई बिंदु B है, x अक्ष पर लंब डाला गया है, इसकी लंबाई क्या है 10 है, ठीक। एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है 5 है। b यहाँ पर निर्देशांक है, तो बिंदु b का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10, तो इसका निर्देशांक क्या होने वाला है, बिंदु b का निर्देशांक मेरा क्या आने वाला है 5,10। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बिंदु 1, -3 एवं 4, -6 के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी बराबर d बराबर ओवर रूट क्या आएगा x2 - x1, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में -6 -3 करेंगे तो क्या आएगा मेरा +3 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर में या 4 से 1 चला जाएगा तो 3 का स्क्वायर मतलब कितना 9 आने वाला है, 9 आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर 3 से क्या जाएगा 6 जाएगा तो -3 आने वाला, -3 का स्क्वायर करेंगे तो वही 9 आएगा, ओवर रूट करेंगे तो क्या आएगा 9 18 रूट। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 3√2 आएगा,
ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 3√2 0, y होने वाला है। इससे समदूरस्थ पर कोई बिंदु यहाँ पर है, कोई बिंदु यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर से इस बिंदु के बीच की दूरी, तो क्या मिलेगा हमको 0, 5 का स्क्वायर प्लस में y, -2, y -2 का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्क्वायर। इसका दूरी बराबर होगा ये वाला बिंदु से इस बिंदु की दूरी, तो ये वाला का इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, -3 -0 का स्क्वायर करेंगे, -3 -0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 y का स्क्वायर करेंगे। -2 है यहाँ पर, -2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 25 मिलने वाला है, यहाँ पर y का स्क्वायर मिलने वाला है, यहाँ पर 4y मिलने वाला है। उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर 9 मिलने वाला है, यहाँ पर 4 मिलेगा, फिर से यहाँ पर y का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, प्लस में माइनस में 4y मिलने वाला है, माइनस में 4y मिलने वाला है। उसके बाद इस पार से 4y को उस पार उठा के लेके आ जाए तो 8y हो जाएगा। इस पार से इसको उठा के इस पार लेके जाएंगे तो मेरा क्या मिलेगा, 9 4 13 -29, ये वाला इसको जोड़ने के बाद मिलेगा हमको, यहाँ 4 छूट गया था। तो 8y बराबर क्या आने वाला है, 16 -16 बटे में 8 काट देंगे तो क्या आएगा मेरा 2। तो y का निर्देशांक क्या आया, 2 आया, और x का निर्देशांक हम जानते हैं, तो अतः y अक्ष पर वो बिंदु क्या होगा, 0, -2 होने वाला है। 0, -2 कौन सा ऑप्शन है, 0, -2 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। 0, -2 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। इस मैथ को नोट कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एक दो को पूछने मिलेंगे देखने को वहाँ पर। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष इतना है, तो आयत का विकर्ण ज्ञात करें। चलते हैं हम लोग आयत बना लेते हैं। एक सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर देखें A में क्या है, 0 0, तो यहाँ पर 0 0 है A पर, ठीक है। B में क्या है, 8, तो 8, 0 यहाँ पर हो जाएगा B में। उसके बाद यहाँ पर से भी क्या है, ABC, तो यहाँ क्या है 8, 6। उसके बाद यहाँ पर क्या है 0, 6 है। अब इसका विकर्ण बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 6 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, 8 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हमको इससे मिल जाएगा, किससे, ये लंब हो जाएगा इसका। तो पाइथागोरस से हमको क्या मिलने वाला है, विकर्ण बराबर, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे विकर्ण बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ओवर रूट कर देते हैं, तो 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 100, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा मेरा 10। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि निर्देशांक 0, 4, 0, 0, 3, 0 किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक हों तो उस त्रिभुज का परिमिति ज्ञात करें। उस त्रिभुज का परिमिति ज्ञात करने बोला है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये निर्देशांक हमारा 0, 0 बोल दिया, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आप यहाँ पर दूसरा बिंदु को यहाँ पर देख लें तो 3 पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3, और दूसरा पहला वाला निर्देशांक क्या है, ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4। ये वाला क्या होने वाला है पहले, तो ये एक दूसरे के एक्स और वाई जो हैं, एक्सिस जो होते हैं एक दूसरे के लंब होते हैं। तो ये वाला मेरा क्या मिलने वाला है हमको, 4 और 3 का रिलेशन क्या होता है पाइथागोरस से, 5 होता है कर्ण का स्क्वायर। तो इसका परिमाप बराबर क्या आने वाला है, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, लिख देंगे 4, 3 और 5, 4, 3, 5 का मान क्या आएगा मेरा, 4, 3, 7, 5, 12 परिमाप। अतः क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या बोला, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन है पी वाई बराबर x+1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू वाई पर
सॉरी वाई है सब तो, पी वाई बराबर एक्स पी वाई प्लस 1 इंटू वाई क्यूब प्लस 2 इंटू वाई पर पावर 4 प्लस 6 एवं जी वाई बराबर वाई का स्क्वायर माइनस 3y प्लस में 1। तो पी वाई भागा जी वाई करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, घात बोल रहा है भागफल का, मैक्सिमम घात कितना होगा। तो यहाँ पर इसका घात निकालते हैं। सबसे पहले क्या होने वाला है, इसका गुना करेंगे तो क्या मैक्सिमम घात मिलेगा, 3 और 1 4 मिलेगा। फिर इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो वाई का घात क्या मिलेगा हमको, वाई का घात मिल जाएगा हमको टोटल कुल मिला करके 8। तो वाई का घात हमको 8 मिलेगा। उसके बाद इसका मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। तो यहाँ से वाई पर का पावर 8 है, वाई का पावर कितना है, 2 है। तो हम जानते हैं सेम बेस पावर घट जाता है, तो वाई पर पावर मैक्सिमम घात क्या आ सकता है, 8 से 2 जाएगा तो 6। वाई का घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा चौड़ा भाग दे करके देने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर से आपको डायरेक्ट मिलने वाला है क्या, इसको गुना करके आपको पहले घात निकाल लेना है। तो घात निकालने के लिए पूरा को गुना भी नहीं करना है, इसमें एक घात है, इसमें एक 3 है, तो दोनों को जोड़ देंगे 4 और ये वाला 4, दोनों क्या हो जाएगा 8 घात हो जाएगा। इसका 2 से घटा देंगे, इसका जिससे भागा देंगे उससे के एक घात से घटा देंगे, ये 6 होने वाला है घात का मान। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या ये करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है, ये वाला द्विघात तो नहीं हो सकता, ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर क्यूब में है। ये वाला भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, यहाँ पर से ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा, ये त्रिघात हो जाएगा। द्विघात बोल रहा है, त्रिघात है, नहीं होगा, ऑप्शन सही नहीं होने वाला। डी को देखते हैं। इसको अगर देखा जाए तो एक्स का स्क्वायर, इधर भी एक्स का स्क्वायर यहाँ, लेकिन 2x को x के साथ गुना करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ से कट जाएगा ये, इसीलिए ये डी नंबर ऑप्शन भी नहीं है। इसका मतलब बचा कौन मेरा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे इसका x प्लस 4 का, तो x का स्क्वायर मिलेगा और उधर भी x है तो उठा के इस पार लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। चलते क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 तो मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान ज्ञात करें। तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर होता है, मूलों का गुणनफल बराबर होता है क्या, c/a। c का मान क्या है, p है। a का मान कितना है, यहाँ पर x का स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, p/1 बराबर क्या है -4। तो x का मान मेरा क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर p का मान क्या आने वाला है मेरा -4। ऑप्शन नंबर -4 होना चाहिए, इसका मतलब ये प्लस होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा ये सब तो ध्यान से या पढ़ लीजिएगा आप लोग। यदि x-2 पी एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान ज्ञात करें। मतलब ये जो पी एक्स का एक पी एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 का गुणनखंड क्या है, x-2 किसी का गुणनखंड है तो इसका मतलब x-2 बराबर 0, x का मान क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी एक्स का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो मान क्या आएगा 0। तो यहाँ पर 2p इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x का मान -2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, माइनस नहीं है प्लस है, 2 का स्क्वायर माइनस में 2 रह जाएगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस में 6 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा 4p माइनस क्या हो जाएगा, इधर दोनों माइनस में तो -8 हो जाएगा, उस पार 0 तो p बराबर क्या हो जाएगा, p ये 8 इस पार माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस में 8, ये 4 इस पार जाके भागा देगा तो 2 हो जाएगा। p बराबर क्या आने वाला है, 2 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। के किन मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल का वास्तविक एवं समान हो, यहाँ पर समान लिखा होना चाहिए, समान हो। तो समान के लिए क्या होता है, d बराबर 0, तो d बराबर क्या होता है 0 बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान क्या है 6 का स्क्वायर माइनस
4 गुना ए का मान क्या है 1 है, यहाँ पर ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर क्या है के है बराबर 0। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ये -4 के इस पार हो जाएगा, हमको इसको इस पार लेके आते हैं और यहाँ पर 0 ले लेते हैं। -4 के को उस पार से उठा के इस पार लेके आए, यहाँ पर क्या आएगा 36 आएगा। तो 4 एकम 4, 4 नवांग 36, के का मान कितना आने वाला है 9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या द्विघात समीकरण 4/3x² - 2x + 4 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति जानने के लिए हमको d का मान निकालना पड़ेगा, b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। माइनस में 4 फॉर्मूला से होता है a 4/3 गुना 3/4 ओवर रूट नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि हमको वर्ग मूल नहीं निकाल रहे ना। यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पर से ये 4 इसके साथ कैंसिल, ये 3 इसके साथ कैंसिल, 4 - 4 तो बराबर क्या आया डी का मान 0। मतलब मूल तो वास्तविक होगा, डी का मान 0 तो मूल वास्तविक होगा, लेकिन क्या होंगे मूल समान होंगे, बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। तो क्या है वास्तविक एवं असमान गलत बात है, वास्तविक नहीं ये भी गलत बात है, ये वास्तविक एवं समान ये वाला सही बात है। ये क्वेश्चन दोनों बार रिपीट कर दिया। 2024 का एग्जाम का फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में दोनों में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, याद रखिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम। चलते अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17। यदि द्विघात समीकरण y² + 3y - 8 = 0 का एक मूल -6 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। अगर हम इसको एक मूल -6 है तो दूसरा मूल क्या होगा। अगर हम दूसरा एक मूल हम मान लेते हैं अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मान निकालना है, बीटा का मान हमको दिया हुआ है -6। अगर दोनों मूल को हम जोड़ना चाह रहे हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a। तो -b के जगह में क्या है -3 है, यहाँ पर 3 है +3 है, यहाँ पर फॉर्मूला से -a के जगह में क्या है 1 है। तो यहाँ पर एक अल्फ़ा का मान हमको चाहिए, बीटा को हम उस पार ले जाना चाह रहे हैं, ये फॉर्मूला ये वाला -3 आएगा। बीटा का मान क्या है मेरा -6 इस पार था, उस पार जाएगा तो +6, 6% से 3% जाएगा तो मतलब 2। एक मूल क्या आएगा मेरा 2 आएगा, 6 से 3 जाएगा, 6 से 3 जाएगा, 6 से 3 जाएगा तो 3 आएगा ना, सॉरी 6 से 3 जाएगा तो 3 आएगा, 3। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। यदि द्विघात समीकरण x² - 8x + 5 = 0 के मूल अल्फ़ा एवं बीटा हो तो ये अल्फ़ा² + बीटा² का मान ज्ञात करें। हम शून्यक का योग निकालना चाह रहे हैं। पहले शून्यक का योग मेरा क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा का योग का मान क्या आएगा मेरा -8 बाई माइनस क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला से -8, ये माइनस ये वाला, और यहाँ पर कुछ नहीं 1 है तो यहाँ पर 1। तो हम इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 × अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर 8 × 8 = 64 आएगा। इस पर अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर को हम इस पार रहने देते हैं, चल भेज देते हैं उसको। 64 से 2 गुना अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा × बीटा का मान क्या होता है, शून्यक का गुणनफल का मान c/a होता है। तो c का मान कितना है 5, c/a का मान कितना है 5, तो 5 दूनी 10, मतलब इसमें अल्फ़ा² प्लस बीटा² का मान क्या आ जाएगा 64 से 10 चला जाएगा तो 54। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है 54, इसलिए 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, यदि द्विघात समीकरण ax² - bx - c = 0 तो अल्फ़ा a ≠ = 0 तो इसके मूल होंगे क्या होंगे। हम लोग अगर यहाँ पर प्लस पढ़े थे तो क्या पढ़े थे हम लोग, बराबर x बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, प्लस में अगर होता तो x बराबर पढ़े थे हम लोग -b + (√b² - 4ac / 2a पढ़े थे। अगर यहाँ पर प्लस होता तब, यहाँ पर क्या है माइनस में है, इसका मतलब b ऑलरेडी माइनस में है तो क्या आने वाला है b प्लस में आने वाला है। उसके बाद ये प्लस माइनस तो होने वाला ही है, जैसा है रहेगा वैसा ही रह जाएगा।
लेकिन बी स्क्वायर प्लस में आएगा माइनस 4ac, 4 ये वाला ए क्या है माइनस में, तो ये प्लस कर देगा तो ये 4ac हो जाएगा बाई 2a, 2 इंटू ए का मान प्लस में है तो 2 इंटू 2a, तो प्लस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस 4ac कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, इसमें भी प्लस माइनस में भी नहीं होगा, ये वाला में माइनस में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको MVVI कर लीजिए, MVVI कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। ये वाला दोनों जगह माइनस होगा तो ये वाला फॉर्मूला सही होगा मेरा, अगर ये वाला प्लस होता तो ये वाला फॉर्मूला मेरा सही होता, याद रखिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यदि x बराबर 2 समीकरण इतना तथा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p बराबर 0 तथा qx स्क्वायर प्लस qx प्लस 18 बराबर 0 का उभयनिष्ठ मूल हो तो q माइनस पी का मान ज्ञात करें। पहले हम जानना चाह रहे हैं क्या, पहले हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें इस x का मान रखने पर क्या आएगा, तो 2x का स्क्वायर, x के जगह में क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर x का मान 2 रख रहे हैं यहाँ पर, तो 2 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो 2 गुना 4 प्लस में 2 गुना 2, यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 मतलब 4 आएगा, प्लस में p बराबर में 0, तो p का मान मेरा कितना आया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 4 12 मतलब माइनस p का मान क्या आया मेरा माइनस में 12 आया। उसी तरह से इस समीकरण में अगर x का मान रखें तो हमको क्या मिलेगा q गुना 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस q गुना 2 तो मतलब 2 प्लस में 18 बराबर 0, उधर 0 आएगा, तो 2q और 4q मतलब 6q बराबर क्या आएगा, 18 को उस पार भेजें तो माइनस 18, तो q बराबर क्या आएगा मेरा, इसको इस पार ले आके भाग देंगे तो 6 या 18 मतलब -3। अब पूछा क्या है q माइनस p, तो q माइनस p बराबर क्या आएगा, q का मान -3 है, p का मान -12 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12 से 3 जाएगा मतलब 9, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 21। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है। कोई वृत्त है यहाँ पर, इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, एक जीवा है जिसकी लंबाई क्या है 8 है, इसकी लंबाई 3 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होता है 90 डिग्री पर होता है, केंद्र से जीवा पर जो परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं वो एक दूसरे को लंब करते हैं और समद्विभाजित में बांट देते हैं, तो ये वाला 4 होने वाला है, ये वाला भी 4 होने वाला है, तो ये पाइथागोरस से क्या मिलेगा, ये 3 ये 4, तो ये इसका रिलेशन क्या होता है 5, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर होगी। ये क्वेश्चन देख के ही आंसर बनाने वाला है, इसलिए याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। फिर से मैट्रिक में होता क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन ना पिछला प्रीवियस क्वेश्चन का निकालता है और उठा करके वही सब पूछ देता है, याद रखिएगा। यदि 2 वृत्त के अंतः स्पर्श करते हों तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। चलते हैं एक वृत्त बनाते हैं ऐसे, फिर से एक वृत्त बनाते हैं ऐसे, 2 वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं स्पर्श करते हैं, ठीक, तो एक स्पर्श रेखा ऐसा होगा, ध्यान से देखिएगा, याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एक स्पर्श रेखा तो ऐसा खींचा गया जो दोनों वृत्त पर है, एक हुआ, एक ऐसा भी तो खींचा जाएगा स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्त को टच करेगा, एक ऐसा भी तो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा जो इधर से भी दोनों को टच करेगा, और एक भी रेखा ऐसा नहीं होगा जो दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा हो, तो इसकी उभयनिष्ठ रेखा कितनी होगी 3 होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। ये भी MVVI डायरेक्ट देख करके आंसर बनाने वाला क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा इसको। चलते क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, वृत्त की जीवा की लंबाई, एक वृत्त बना देते हैं, वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, यहाँ से जितना लंबा ये वाला है उतना ही जीवा एक डाला गया है यहाँ पर, तो यहाँ से हमको इसको मिला दें,
अगर ये वाला आर है तो ये वाला भी आर है और ये वाला भी आर है। किसी वृत्त की तीनों भुजा जब बराबर होती है तो प्रत्येक कोण क्या होते हैं, हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी से प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। बनाया गया कोण क्या होगा, केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा। याद रखिएगा ये वाला कोण क्या हो जाएगा, तीनों भुजा बराबर, वृत्त के अंदर रहे या बाहर रहे, तीनों भुजा बराबर किसी त्रिभुज का, तो हमेशा क्या प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का होने वाला है, 60 डिग्री। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टीपी तथा टीक्यू, टीपी तथा टीक्यू टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य त्रिभुज के बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त के जिसका केंद्र O पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो कोण POQ बराबर 120 डिग्री, तो OTP का मान क्या होगा। पहले एक फिगर बना देते हैं, बिंदु यहाँ पर T ले लेते हैं, इसका नाम है T, यहाँ से एक स्पर्श रेखा डाल दिए, यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा डाल दिए। इसके केंद्र पर क्या बोला, 120 डिग्री का कोण बनाया, 120 डिग्री का कोण बनाया। तो हम जानते हैं ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। 360 डिग्री में ये 90, ये 90, तो ये 120, तो इसका मतलब इसके सामने वाला कोण कितना होने वाला है मेरा, 60 डिग्री होने वाला है, 60 डिग्री होने वाला है। तो क्या बोला, OTP, तो ये वाला T है, ये वाला P है, ये वाला Q है, ये O है, तो OTP मांग रहा है ना, OTP मतलब आधा टो कोण का मान मांग रहा है, आधा टो कोण का मान मांग रहा है। ये पूरा टो 60 है, ये पूरा टो 60 है, तो ये आधा टो कोण का मान मांग रहा है। तो आधा टो कोण क्या होगा, 2 से भाग दे देंगे तो क्या आने वाला है मेरा, 30 डिग्री आने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात करें। tan 2a बराबर क्या बोला, cot a माइनस 18 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं tan के रूप में। tan 90 डिग्री माइनस क्या आएगा, a, फिर माइनस अंदर घुसेगा तो 18 को क्या कर देगा, प्लस। दोनों तरफ से अगर हम हटा दें तो क्या मिलेगा हमको, tan को अगर हटा दें तो 2a बराबर 90 डिग्री माइनस a प्लस में 18। हम इस a को उठा के इस पार लेके आएंगे तो 3a मिलेगा हमको, तो यहाँ से इस दोनों को जोड़ देंगे तो 108। 3 को काट देते हैं तो a का मान क्या आने वाला है मेरा, 36 या 108। क्या बोला क्वेश्चन, a का मान ज्ञात करें, तो ए का ऑप्शन नंबर बी में 36 डिग्री करेक्ट होने वाला है। यदि साइन थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, तो tan स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू √3/2, तो और हम जानते हैं साइन के साथ कौन सा एंगल का मान होता है √3/2, तो हम अच्छा से जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो इसका मतलब थीटा का मान क्या होने वाला है, 60 डिग्री। अब यहाँ पर सवाल है tan स्क्वायर थीटा -1, तो tan स्क्वायर थीटा के जगह में क्या लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर -1 का मान क्या होगा। हम जानते हैं tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर -1, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 - 1, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 2। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री -9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, तो +1 बराबर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, 9 को कॉमन लेना चाह रहे हैं, और यहाँ पर बचेगा क्या, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री +1 बराबर में क्या आने वाला है, उसी का मान फाइंड करना है हमको। तो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, थीटा सेम होना चाहिए, तो इसका मान होता है 1।
तो यहाँ पर बाहर में 9 है, तो इसको गुना कर देंगे और प्लस में 1 जोड़ देंगे। तो 9 गुना 1 9 और 1 क्या आने वाला है 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यदि साइन थीटा बराबर ए बाई बी तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलते हैं यहाँ पर लेते हैं हम लोग साइन थीटा का मान क्या बोला, ए बाई बी बोला। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल को क्रिएट करते हैं जो समकोण ट्राइंगल होगा। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर हम मान लेते हैं थीटा। तो ए इसको बोलेंगे और बी इसको बोलेंगे। तो ये वाला मान मेरा क्या आएगा, तो ये वाला पाइथागोरस से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर ओवर रूट आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हमको क्या बोला, कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, कॉस थीटा का मान क्या आएगा, तो ये वाला बटे ये वाला आता है। तो b बाई एच, तो b के जगह में क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर रूट बटे में क्या h के जगह में क्या है b है। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर बटे में b, ये ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। इसलिए क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। यदि सेक थीटा बराबर 12/13, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सेक थीटा, हम थीटा को नीचे ही लेना चाह रहे हैं। थीटा हमेशा नीचे रखिएगा जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो जब थीटा ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, पी के जगह में बी हो जाता है, बी के जगह में पी हो जाता है। थीटा यहाँ पर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाई बी। तो एच का मान क्या है 13, बी का मान क्या है 12। तो ये 13 और 12 यहाँ पर क्या आने वाला है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर जब करेंगे हम तो मिलेगा हमको क्या 169 माइनस 144 बचेगा, उधर कितना 19 6 25 मतलब 5 आने वाला है पी का मान। जब पी का मान मेरा 5 आएगा तो क्या बोला कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। तो बी के जगह में क्या है मेरा 12, पी के जगह में मेरा क्या है 5। तो आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर 12/5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 4 के बाद। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान क्या आएगा। हम इस सेक को बदल सकते हैं, यहाँ पर इसको 1 बाई कॉस थीटा में बदल सकते हैं। उसके बाद टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, इसको और ये वाला जो है सेम टू सेम उतार देंगे इसको। चलते हैं इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको कॉस थीटा, यहाँ पर हमको मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर जो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, यहाँ पर साइन थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे, यहाँ नीचे में क्या आएगा कॉस थीटा, और सॉरी सिर्फ कॉस थीटा आएगा। उसके बाद ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या आएगा कॉस थीटा। इस कॉस थीटा ऊपर में कॉस ये कट जाएगा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, एगो क्या कॉस थीटा बचेगा मेरा। तो इसका क्वेश्चन का ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है कॉस थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल क्रम से ए बी सी हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, क्योंकि किसी भी घनाभ में हो या घन में हो 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो उसका आयतन जब भी निकालना रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा रूट ओवर तीनों संलग्न फलक का क्षेत्रफल। तो एक फलक का क्षेत्रफल ए है तो ए गुना बी गुना सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी रूट ओवर। ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रूट ओवर ए बी सी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7वां। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6a² का वैल्यू कितना है 216। ए का स्क्वायर का मान क्या आएगा, इसको 6 से भाग देंगे यहाँ पर तो आने वाला है 36। तो ए का मान क्या आ गया मेरा, ए का मान आ गया मेरा 6। अब क्या बोला,
तो इसका आयतन ज्ञात करें, मतलब आयतन ए क्यूब का मान मांग रहा है, ए क्यूब का मान मांग रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे, 6 छः के 36 गुना 6 करेंगे तो 216 आने वाला है। सेम वही वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। दो घनों का अनुपात 1:4 है। दो घनों के आयतन का अनुपात, मान लेते हैं एक घन का भुजा स्मॉल ए है, एक घन का भुजा स्मॉल ए कैपिटल में ए है, दोनों का क्यूब का अनुपात क्या है 1:64। तो इसका मतलब इसकी भुजा, इसका वर्गमूल करेंगे तो ए बाई स्मॉल ए बाई कैपिटल ए का मान 1/, किसका घन, इसके 64 का घनमूल क्या होगा 4 होगा। स्मॉल छोटा वाला जो घन होगा उसकी भुजा 1 है और बड़ा वाला जो घन होगा उसकी भुजा 4 है। अब क्या बोला, तो इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा हमको निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 6a² बटे 6 कैपिटल A² का मान चाहिए हमको। 6 कट जाएगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 आएगा। इसलिए राइट आंसर क्या होने वाला है 1:16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिएगा आप लोग, और इसी तरह के क्वेश्चन हूबहू ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है वैल्यू चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन का प्रकार इसी टाइप का होगा। याद रखिएगा, दो विवृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है, दो विवृत्तीय बेलन जिनका आयतन क्या है समान है, आयतन समान है मतलब दो विवृत्तीय बेलन पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1 कर देते हैं। उसके बाद पाई r2 का स्क्वायर, जिनकी आयतन समान है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, यहाँ पर h2 कर देते हैं। समान है तो मतलब इसका क्या हो जाएगा कट के 1, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, जबकि h2 का मान क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, इसका अनुपात समान है, त्रिज्या का अनुपात, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर ये गुना कर देते हैं। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, इसका r1 वाले का ऊंचा क्या है, अगर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मान क्या आएगा मेरा 1/1 आएगा, ठीक है। तो 1/1, तो r1 ये क्या हो जाएगा r1/r2 क्या हो जाएगा, ये 2 इस पार से उस पार भेजेंगे तो 2 ऊपर में जाएगा, लेकिन ये वाला 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। लेकिन इस पार से उस पार स्क्वायर जब हटेगा तो इस पार आके रूट चढ़ेगा, तो क्या आएगा r1/r2, तो इसका मान क्या आएगा √2 अनुपात, बराबर में लिखेंगे √2/1। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त AOB, यहाँ पर क्या बोला थीटा, तो चाप थीटा है ये वाला, तो चाप AB की लंबाई क्या होगी। अगर कोई वृत्त है ये इस टाइप का वृत्त है, इसके बीच में क्या बोला A और B, जो चाप की लंबाई है AB, इसको निकालना है। दोनों के बीच का कोण क्या है थीटा है, केंद्र पर बनाता है। तो हम लोग पढ़े हैं चाप की लंबाई, देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है, चाप की लंबाई बराबर, याद रखिएगा, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई 2πr, थीटा बटे 360 इंटू 2πr। तो देखते हैं 2πr थीटा बटे 360 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ये वाला में नहीं है। थीटा बटे 360 इंटू 2πr थीटा बटे 360, ये वाला 180 है, ये नहीं होगा, ये भी 180 नहीं होगा, πr² नहीं होगा। एक फॉर्मूला तो याद रखना ही है, लेकिन इसके साथ एक फॉर्मूला और भी याद रखना है, त्रिज्यखंड, ये वाला भाग को क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे 360
थीटा बटे 360 इंटू में क्या होता है पाई, अगर आर है त्रिज्या इसका तो त्रिज्या का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाता है पाई आर, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डायरेक्ट फिर से फॉर्मूला पूछा, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई l तो इसके आधार की त्रिज्या r, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको निकालने बोला है। तो ये वाला शंकु हो जाएगा एक, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r है, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है l है, तिर्यक ऊंचाई l है, इस त्रिज्या r है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल तो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन ये वाला सर्कुलर भाग जो नीचे होगा वो पाई आर स्क्वायर जुट जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या आने वाला है पाई आर कॉमन आएगा, पाई आर कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा एल प्लस आर। तो ये वाला देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, पाई आर इंटू एल प्लस आर या पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन में मौजूद है, ये कॉमन नहीं लिया गया है, ये डायरेक्ट लिख दिया गया। तो पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया गया, ऑप्शन नंबर बी, 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कनेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दो गोलों का आयतनों का अनुपात, तो 4 पाई r1 का स्क्वायर ए क्यूब बटे, यहाँ पर क्यूब है, बटे में 4 पाई r2 कर देते हैं इसका क्यूब, 4 पाई कैंसिल होने वाला है। अब इसका अनुपात क्या बोला 125 बटे में 27, यहाँ से क्यूब हटेगा, इधर आके क्यूब रूट चढ़ जाएगा दोनों का, तो इसका मतलब r1 बाई r2 का मान क्या आने वाला है मेरा 5 बटे, क्यूब रूट करेंगे 125 का तो 5 आएगा, 27 का करेंगे तो 3 आएगा। त्रिज्याओं का अनुपात क्या निकला मेरा 5:3, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या करेंगे 4 पाई आर, तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, फोर बाई थ्री होता है फॉर्मूला, सॉरी ये वाला 4/3 होगा, ये वाला भी 4/3 होगा, कट जाएगा, तो सेम कंडीशन ऐसा ही होगा, त्रिज्याओं का अनुपात ऐसा आया। अब हमको क्या चाहिए, हमको 4 पाई आर स्क्वायर का मान चाहिए, 4 पाई आर टू, ये r2 है का स्क्वायर का मान चाहिए, 4 पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, r का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका राइट आंसर 25:9 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद रहे। ये वाला याद रखिएगा, गोले का अनुपात बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, किसी शंकु का गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एक बार फिर से लिख देते हैं हम, गोले का याद रखिएगा फॉर्मूला, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा कि मेरे तरह से, मेरा भी अभी गड़बड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे, तो 4/3 पाई का मान 22/7, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 8 का 4/3 पाई आर क्यूब, तो 8 गुना 8 किस में लाया जाता है पिघला करके 32 सेंटीमीटर, किस में लाया ऊंचाई के एक शंकु में लाया जाता है, तो 1/3 शंकु का आयतन होता है 1/3 22/7 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, इसकी 32 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो 32 सेंटीमीटर ऊंचा लिख देंगे, 32 ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, मतलब आर का स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर आधार का त्रिज्या मांग रहा है। अब देखते हैं, काटते हैं इस पार से 22/7 कैंसिल, ये 3 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 8 एकम 8, 8 चौके 32 हो जाएगा, ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा,
उस पार बचा मेरा क्या, ये दाहिने तरफ मेरा कुछ नहीं बचा, केवल आर स्क्वायर बचा। यहाँ पर बचा है हमको केवल क्या, 8 गुना 8 मतलब 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो त्रिज्या क्या निकला मेरा 8 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर, आधार की त्रिज्या क्या होगी 8 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मेरा मौजूद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, 161 दिया हुआ है। तो गोले का व्यास क्या होगा, मतलब त्रिज्या का मान निकालना है हमको। 161 बटे में 4 पाई, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम, तो 161 गुना में 7 आएगा ऊपर, 22/7 का वैल्यू, 4 गुना 22 कटेगा ये वाला, ये वाला तो कटने वाला है नहीं। 161 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 22 5 120 20 7 22 7 154 है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 पाई आर स्क्वायर का मान इतना दिया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 161 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास क्या होगा। 4 पाई आर स्क्वायर का मान है 161, तो यहाँ पर क्या आएगा, 11 से कटेगा, 11 कम 11 5, नहीं कटेगा वो, 11 से भी तो नहीं कट रहा है बोला। ये वाला क्वेश्चन को बाद में देखा जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 नंबर छोड़ करके, देखते हैं क्या है 14 नंबर क्वेश्चन के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। 2.31, ध्यान से देखना है यहाँ पर, 2.13 डॉट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट तो हो रहा है 1, लेकिन अल्टरनेट रिपीट हो रहा है। एक जगह 1 3 है, उसके बाद 1 1 3 है, उसके बाद 1 3 है, उसके बाद 4 बार 1 है, उसके बाद 3 है, रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन एक 1 क्या होता है, एक 1 बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये संख्या कभी कट ही नहीं सकता, ये लगातार लाखों पदों तक चलता जाएगा। इस तरह की संख्या को क्या कहा जाता है, हमेशा अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जिसका फिक्स मान ना हो, जिसका रिपीटिंग ना हो, उस तरह को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको लेते हैं, और 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या आएगा मेरा √6 आएगा, नहीं 2 दूनी 4 12 3 दूनी 6 3 चौके 12, यहाँ पर 12 आएगा, तो √12 क्या है, इसको जब तोड़ते हैं तो 2√3 है, जो कि बेकार है। ये √3 हमेशा भागेगा नहीं। हाँ, अगर डिपेंड करता वो दोनों समान होते और दोनों अपरिमेय संख्या होता, समान होता, तो ये परिमेय में जाता, लेकिन यहाँ इसका मान क्या आने वाला है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछ सकता है, लैंग्वेज वाला है, डायरेक्ट पूछ लेगा। ये देखिए 7 क्लास का क्वेश्चन है, ये 7 क्लास का क्वेश्चन है, या कभी 9 क्लास में भी थोड़ा बहुत है इस तरह का टाइप का क्वेश्चन। ये हमेशा 9 क्लास को देखने को मिलता है या 7 क्लास को देखने को मिलता है, लेकिन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है। क्या बोला, 0.57 रेकरिंग को बटे के रूप में लिखना है। तो क्या करते हैं हम लोग, या ध्यान रखिएगा, हमेशा रेकरिंग को अगर हटाना है ना, तो उसके बदले 9 चिपकाते हैं। जितना संख्या पर रेकरिंग तो उतना 9 देते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरा 57/99। इस तरह का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर एक भी, तो यहाँ पर काटो, कटेगा 19 × 57, 33 × 99, ऑप्शन 19/33 ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। चलते हैं आगे, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। 140 बराबर 2x इंटू 5 इंटू 7 तो x + y - z का मान क्या आएगा। तो हम लोग 140 का सबसे पहले फैक्टर करते हैं या गुणनखंड करते हैं। क्या आएगा, 2 से चलाएंगे तो 70,
फिर 2 से चलाते हैं तो 35, यहाँ पर 5 से चलाते हैं तो 7, उसके बाद तो और चलने वाला है नहीं। आया मेरा क्या, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1, मतलब x का मान मेरा क्या आया 2, तो x का मान क्या आया 2, तो 2 प्लस ये वाला 1 है, ये वाला z है, 2 प्लस क्या है y का मान क्या है मेरा 1, माइनस में z है, z का मान क्या है 1, 1 से 1 खत्म तो बराबर क्या आएगा 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 19 के 19। 6 प्लस 1 2 5 माइनस 6 3 प्लस 5, इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान आएगा 25। 6 प्लस 5√5 लिख सकते हैं इसको, 5√5, यहाँ पर माइनस में एक कम करते हैं, इसको तोड़ देते हैं पहले, तो क्या आएगा 6 प्लस 5√5 लिख देते हैं, 125 के बदले में हम लिखे 5√5, इसको जब घुसाएंगे तो इसके साथ घुसेगा तो हो जाएगा ऐसा, वो -3 माइनस √5 प्लस में 1 माइनस 4√5, 5 से 1√5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4√5, 4√5 बचेगा, 4√5 से 5 चला जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, मर गया। तो ये 6 से 3 चला जाएगा तो कितना बचा 3 और प्लस में 1, तो क्या आने वाला है 4। 4 एक कैसा संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होने वाला है। बहुत अच्छा सवाल है ये हम लोग को लगा क्या कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, इसका सॉल्यूशन करने के बाद तुमको पता चलेगा कि ये एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 0.375 को p/q के रूप में लिखें। q का मान q का रूप है, q का रूप सिर्फ बोला है, तो 375 बटे में हम लिख सकते हैं 100 नहीं 000। अब इसको 25 से हम काटना चाह रहे हैं तो नीचे में क्या आएगा, 4 तिया 12, 12 3 15 आएगा ऊपर में, और नीचे में अगर 25 से हम काटें इसको तो 25 चौके 104 आएगा, 40। उसके बाद हम इसको 5 से काटना चाह रहे हैं तो ऊपर में 3 मिलेगा हमको, यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 10 मिलेगा, 5 आए 8 मिलेगा हमको, 8 मिलेगा। तो इस 8 को अगर हम लिखना चाहें क्या आएगा, तो 2 गुना 2 का क्यूब मिलेगा, 5 नहीं है तो 5 का 0 लिख सकते हैं, तो 2 का क्यूब 5 का 0 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। 2 का क्यूब 5 का 0, 5 पर पावर 0, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, दो संख्याओं का मौसो 15 है, मतलब HCF बराबर 15, और लॉसो मतलब LCM बराबर क्या है 105 है। तो उनमें से एक संख्या 5 हो, मतलब मान लेते हैं कोई एक संख्या है A5, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं हमेशा दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM बटे में पहली संख्या जो दिया हुआ है। मान लेते हैं ये संख्या B था, B का मान व्हाट निकालना था, तो B बराबर क्या हो जाएगा पहली संख्या, तो यहाँ पर HCF का मान कितना था 15 गुना करेंगे, 15 गुना 105 बटे में 5, 5 कम 5, 5 तिया 15, 105 तिया क्या हो जाएगा 315, वो संख्या जो होगी वो 315 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। यदि भाग एल्गोरिथ्म बराबर ए बराबर BQ प्लस R में B इक्वल टू 43, A इक्वल टू 31, R इक्वल टू 32 का है, तो A का मान ज्ञात करें। तो A बराबर क्या बोला B इंटू Q, तो B का मान 43 और A का मान B इंटू, हमको A का मान मांग रहा है, ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर ये गलती से मैथ को गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर B होगा, यहाँ पर B दिया हुआ है तो Q होगा यहाँ पर,
ये क्यू होगा, तो ए बराबर लिखेंगे हम लोग बी का मान कितना है 43 गुना क्यू का मान कितना है 31 प्लस में क्या करना है प्लस में आर है ना, तो 32 लिख देंगे यहाँ पर। इस पूरे को इस पूरे से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा 30 या 90 31 या 93 का 3 मेरा 9 30 चौक 120 और 4 124 124 और 9 124 और 9 करेंगे तो 131 आएगा। 1313 में क्या करना है हमको 32 को ऐड करना है। 3 2 5 देखें 5 है ऑप्शन में, देखिए एक के बार में इकाई अंक से ही मेरा आंसर नंबर ए करेक्ट हो निकल के आ रहा है ना, वो भी नहीं है। चलो जोड़ के देख लेते हैं 3 2 5 और 3 और 1 4 तो हो रहा है ये वाला, कहीं गड़बड़ कर दिए ना क्या 4 और ये 13 का 13 ही रह जाएगा 1345, लेकिन ऑप्शन में क्या है 1365, ऑप्शन में 1365 कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए। 30 या 90 तो 31 या 93 का 3 ठीक है, 93 का 3 ठीक है। उसके बाद 30 चौक 120 तो 124 और 9 करेंगे तो कितना आएगा 124 और 9 गड़बड़ा दिए ना जोड़ करके, हम जोड़ में मेरा गड़बड़ी हो गया था। एक 93 का 3 मेरा 9 31 चौक 120 124 और 9 करेंगे तो 133 आएगा, गड़बड़ कर दिए थे हम। अब इसको जोड़ेंगे तो मेरा क्या आएगा 5 3 3 6 ये 1365, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है 23, ये सेम मिल रहा है, पिछला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही क्वेश्चन है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होने के लिए क्या चाहिए, हर में 2 पर पावर और 3 पर 2 पर पावर और 5 पर पावर का कुछ मान होना चाहिए। अगर इसको लेते हैं तो ये मेरा क्या आएगा 7, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ये वाला नहीं होगा, शांत नहीं होगा। और इसको लेते हैं तो ये भी 7, ये भी नहीं होगा, ये 3, ये भी नहीं होगा, 3 4 9 3 5 15, एक 3 कटेगा, एक 3 बच जाएगा, इसलिए नहीं होगा। ये 7 का क्यूब है 43, 7 का क्यूब 343, ये तो होगा, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, मेरे हिसाब से तो ये होने वाला है सही, क्योंकि 7 का क्यूब का मान 343 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 का क्यूब गुना 5 का क्यूब। लेकिन इसको भी देखते हैं थोड़ा सा हल करके, 7 या 21 क्या आएगा 7 आएगा, 7 या 21 3 से काटे 3 3 7 21 3 से काट देते हैं, यहाँ पर 7 का 12 से काटे 7 13 7 91, यहाँ पर 13/3 जो कि नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 है, मतलब 2πRh का मान क्या आने वाला है 1760 आने वाला है। तो इसके आधार का व्यास क्या 28 सेंटीमीटर, आधार का व्यास मतलब त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा 28 है व्यास, तो त्रिज्या का मान क्या होगा 14 हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, तो h का मान इधर रहने देते हैं, 1760 को उधर लेके चले जाते हैं। ये पाई का मान 22/7, तो 7 नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ पर 22 आने वाला है, यहाँ पर 2 आने वाला है, यहाँ पर r का मान यहाँ पर क्या आएगा 28 से आधा 14 हो जाएगा बटे में, इसको काट देते हैं तो 2 आएगा। इस 2 के साथ अगर हम इसको काटें 22 दूनी 44, 22 5 110 154 नहीं आएगा ये, इसको 2 से काट देते हैं हम अगर, तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक बचा, 8 दूनी 16 को 0, 22 से कम 22, 22 चौके 88, 22 चौके 88, एगो 0 आ जाएगा 40, ये 2 के साथ कट जाएगा। तो h का मान क्या आने वाला है मेरा 20, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। h बराबर 120, आप लोग भी काट के देख सकते हैं, मिला सकते हैं, मैच करा सकते हैं। ये था हमारा 20 थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो साइन थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस
कॉस थीटा मिलेगा हमको। कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। 1/cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। कॉट 12 डिग्री और कॉट 78 डिग्री, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला इसके साथ रिलेशन हो जाएगा। तो एक हो जाएगा tan, चाहे इसको बदलें या कॉट 78 को बदलें, इसका मान क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। इसको कॉट के बदले, कॉट 12 के बदले हम लिख सकते हैं tan 88 डिग्री, tan 78 डिग्री, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों का मान 1 हो जाएगा। इसका रिलेशन इसके साथ हो जाएगा, इसका ही मान क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। उसके बाद कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या आने वाला है, 1/√3 आने वाला है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, 1/√3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा, आज के मॉक टेस्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू होगा यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा गुना है यहाँ पर। उसके बाद कॉस को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा। जब इसको हम लोग सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा गुना साइन थीटा। ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ जाएगा, तो इसी को ना लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे, अगला आज की क्लास का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ये वाला देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन हम कॉस थीटा को इस पार उठा के लेके आना चाह रहे हैं, तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा बटे में आ जाएगा बराबर √2। इसका मतलब tan थीटा का मान क्या आया मेरा, √2 आया। तो इसका मतलब √2 p/b होता है, p का मान √2 और b का मान क्या आने वाला है, 1। तो अब यहाँ पर क्या बोला, b का मान, हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर √2 आया, ये वाला 1, तो दोनों का स्क्वायर को अगर ऐड करते हैं हम, तो क्या मिलने वाला है हमको, ये वाला √3 मिलने वाला है। तो ये क्या बोल रहा है, सेक थीटा मतलब 1/√3, तो क्या आएगा, इसका मान 1/√3, ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। क्वेश्चन नंबर चौथा का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5वां, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 3 × tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, √3, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, 3 × √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 × 9, आंसर ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां के बाद क्वेश्चन नंबर 6, यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के कोण हों, तो त्रिभुज कॉसेक, अब हम यहाँ जानते हैं त्रिभुज ABC किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, तो कोण AB को एक तरफ रहने देते हैं, इस पार हम लिख सकते हैं, पहले ABC को भी इस तरफ लिख देते हैं, इस पार बराबर क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये तीनों कोण मिलाकर के त्रिभुज में ABC का मान 180 डिग्री आता है। A और B को हम इस पार रहने देना चाह रहे हैं, तो उस पार जाएगा, ये क्या, C को उस पार लेके चले गए, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, इधर क्या मिलेगा और इधर मिलेगा हमको 90 डिग्री माइनस C/2, 90 डिग्री माइनस C/2। अब दोनों तरफ हम अगर इधर कॉसेक लगा दें, कॉसेक है यहाँ पर, इसीलिए हम कॉसेक लगा रहे हैं, A + B/2 लगा दें, तो इस पार भी कॉसेक लगेगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक C/2 आने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराना और नए वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पुराना क्या हो जाएगा, पुराना वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। दूसरा नया जो वृत्त होगा, इसका त्रिज्या क्या है, k गुना है, तो k r हो जाएगा
बराबर इसको काटेंगे तो क्या आएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/r का के का स्क्वायर आने वाला है, के का स्क्वायर, तो बराबर क्या आएगा आंसर, बराबर आंसर आने वाला है 1:k²। ऑप्शन नंबर 1:k², ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। के त्रिज्या वाले एक वृत्त बना लेते हैं पहले, यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या है, के है, एक अर्धवृत्त है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान क्या है 2πr, आर के जगह में के है तो के लिख देते हैं बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2 के जुट जाएगा ना, परिधि निकाल रहे हैं कुल परिधि, तो क्या होता है कुल टोटल यहाँ से एक किनारा एक तरफ पूरा साइड और ये पूरा एक व्यास जुटेगा, तो मतलब 2k जुटेगा। तो पाई के प्लस 2k आने वाला है, के अगर कॉमन ले लेते हैं हम तो क्या मिलेगा, पाई प्लस 2 आएगा, तो k इंटू पाई प्लस 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9। दो चक्करों में 22 सेंटीमीटर व्यास वाली पहिया द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। एक वृत्त है, यहाँ से ये चलना शुरू करता है यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं यहाँ पर आकर के एक चक्कर हो गया, फिर दूसरा चक्कर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल अपनी परिधि को तय किया, एक परिधि, दूसरा यहाँ से यहाँ तक एक अपनी परिधि को तय किया इसने। तो यहाँ पर क्या है, r का मान 2πr एक जगह, 2πr दूसरा जगह, तो 2 चक्कर है तो 2 परिधि को पार किया, तो 4πr हो जाएगा, 4πr का मान 22/7 क्या हो जाएगा 22/7। उसके बाद इसमें 42 सेंटीमीटर व्यास है ना, तो 21 त्रिज्या होगा, 21 होगा, 7 एकम 7 सत्या 21, 22 66, 66 को अगर 4 से गुना कर देंगे तो 6 चौक 24 का 4 हाथ मेरा 2, 6 चौक 24 2 26, 264 ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसकी परिधि ABCD 4 बिंदु पर ऐसे हैं, एक वर्ग बना हुआ है, तो ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त है जिसके अंदर क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है जिसका नाम है ABCD। अब क्या बोला, इसकी त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ये 8 है तो ये वाला भी 8 होगा, तो ये दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा 16। तो वृत्त का विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। अगर हम भुजा निकालना चाहें वर्ग का, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बाई 8 इंटू 2 8 है तो 8 लिख देंगे, 8 इंटू 2 बाई √2 से भागा देंगे इसको, तो क्या मिलेगा हमको 8√2 मिलेगा। 8√2 मिला भुजा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 दूनी 128। भुजा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा बराबर 8√2 किसी वर्ग का 8√2 आया, ये 8√2 आया, जब ये 8√2 आया तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, बराबर आने वाला है 8√2 का स्क्वायर करेंगे, 8√2 का स्क्वायर आप लोग जान सकते हैं कि क्या आएगा, 8 8 64 दूनी 128 होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 11। यदि 3x + 4y = 10 तथा एवं 2x - 2y = 2 हो तो ए नंबर ऑप्शन है x = 2 y = 1, बी नंबर में ऑप्शन है x = 1 y = 2, सी नंबर में ऑप्शन है x = -1 y = -2, डी नंबर में ऑप्शन है x = 3 y = 3। अगर हम इसको एक काम करते हैं 3x + 4y = 10,
2x माइनस 2y बराबर 2। इसको हम क्या करें, इसको ना 1 से गुना करते हैं, इसको ना 2 से गुना करते हैं। अगर हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसमें इसको हम मिटा दे रहे हैं, इस 2 को हम मिटा दे रहे हैं। उस ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब इसको जोड़ देते हैं, कट जाएगा तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 7x मिलेगा। 7x बराबर 10 4 14, तो x बराबर 2। x बराबर 2 ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, इसलिए 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। और क्यों बनाए हम, जब x का मान मेरा मैच कर गया, हम y का मान क्यों निकालें। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y बराबर 2 एवं 9x माइनस 10y बराबर 14 है, तो ये क्या होंगे, अविरोधी, विरोधी, आश्रित, इनमें से कोई नहीं। इसको चेक करने का सही तरीका है, a1/a2 का रेशियो निकालो, b1/b2 का रेशियो निकालो, इससे पता चल जाएगा क्या होगा। नहीं होगा तो लास्ट में c1/c2 का भी रेशियो निकाल लेंगे। a1 का मान है 3/2 और इसका मान है 9, ये ससर के नीचे आएगा, 3 3 9 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6 मिलेगा। b1/b2 का मान निकालेंगे, 5/3 माइनस 10, ये इसके साथ कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको 3/-3/2 मिलने वाला है, जो कि दोनों बराबर नहीं हैं। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, मतलब अद्वितीय हल। अद्वितीय हल आने वाला है, जब अद्वितीय हल होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, अविरोधी कहलाएंगे। इसका मतलब आश्रित क्या कहलाता, ये पैरेलल अगर होता तो आश्रित कहलाता, ये विरोधी मतलब समान, ये दोनों बराबर होता, तीसरा वाला बराबर नहीं होता, c1/c2 तो विरोधी होता, और चौथा वाला के लिए क्या होंगे, ये a1/a2 बराबर नहीं होंगे, b1/b2 के लिए अविरोधी होंगे, मतलब एक हल निकलने वाले हैं। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 एवं 2x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होंगी। फिर से वैसा ही समीकरण निकालना पड़ेगा हमको, a1/a2 का मान क्या हो जाएगा 2/3। अब b1/b2 का मान निकालेंगे अगर हम, यहाँ पर 3/2 आने वाला है, 2 माइनस में आने वाला है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये क्या होंगे, समपाती तो खैर होंगे नहीं, समांतर तो होंगे नहीं, प्रतिच्छेदी रेखाएं ये बिल्कुल होंगे, ऑप्शन नंबर सी प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल हैं। तो इसका भी वही अनुपात निकालते हैं, इसका इसके साथ अनुपात निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2/4 मिलेगा, 1/2 आएगा। उसके बाद इसका इसके साथ निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वही 3/6, मतलब 3/6 मतलब 1/2 आने वाला है। तीसरा वाला 5/7, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तीसरा वाला बराबर नहीं है, मतलब क्या a1/a2 बराबर हैं b1/b2 के, बराबर नहीं हैं c1/c2 के, तो ये क्या होंगे, समांतर होते हैं। समांतर मतलब एक भी हल नहीं होता है, क्या है, अनगिनत हल होगा नहीं, केवल एक हल होगा नहीं, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। यदि सरल रेखा 4x प्लस 5py बराबर 16, 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर हैं, तो p का मान, समांतर हैं तो मतलब a1/a2 बराबर होंगे b1/b2 के, तो 4/2 बराबर होंगे p/9। इसको गुना कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 2p, 9 चौके 36, 9 चौके 36, x बराबर क्या होंगे
P बराबर क्या होंगे 18 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 16। निम्नांकित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? नहीं है मतलब 5, 4.5, 4, 3.5 ये तो हैं। -1 उसको बाद में चेक किया जाएगा। 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 5 श्रेणी में नहीं है। 4, 10, 6 जोड़े 10 में 6 जोड़ेंगे 16 आना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। हमको पहला वाला देखे कि अगर है वो नहीं है आंसर में, तो दूसरा वाला हम चेक करने जा रहे थे कि डी वाला आंसर नज़र आ गया हमको, इसलिए और नहीं बनाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। 8 से 6 जाएगा 14, 14 से 20, 20 से 26 ये वाला है, ये वाला भी इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर डी। इस 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17। यदि 2x - 1, 7, 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? हम जानते हैं बीच वाला पद जो होता है हमेशा दोनों तरफ के बगल वाला पदों का योग को 2 से अगर भाग दे दिया जाए तो ये बीच वाला पद हो जाता है। तो 2x और 3x बराबर कितना? 5x। ये 7 दूनी 14 आएगा इस पार, और लेकिन 1 इस पार से इस पार आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 15। तो 5 बराबर x बराबर क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। x का मान क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। ये वाला ट्रिक याद रखिएगा। अगर कोई तीन पद क्या हैं? AP में है, जैसे कि ABC 3 पद R in AP में अगर है तो ये बीच वाला पद जो होता है A+C/2 ऐसा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। एजन समांतर श्रेणी 5, 12, 19 का nवां पद है, तो A40 - A35 का मान क्या होगा? मतलब A40 का मान A35 का मान से घटाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं A40 - A35 बराबर A प्लस क्या आएगा यहाँ पर? 39D आएगा, माइनस क्या हो जाएगा? A माइनस A 34D होगा कि नहीं होगा? 35 है तो 34D, 40 है तो 39D, ए रहेगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा माइनस के साथ, 39D आएगा। 39D से 34D चला जाएगा, मतलब 5D बचने वाला है। 5D का मान क्या आएगा? 5D का मान क्या आएगा? D का मान पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो क्या है 12 से 5 जाएगा, मतलब 7, 7, 5, 35। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 19। यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद A7 मतलब बराबर 4 है और सार्वंतर -4, D का मान -4 हो, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? सातवां पद बराबर क्या है? 4 है, तो हम लिख सकते हैं सातवां पद A+6D, 6D बराबर हम लिख सकते हैं 4। ए को इस पार रहने देंगे, 4 माइनस हो जाएगा 6 गुना D का मान क्या है? -4, 6 चौके 24, 4 28 हो जाएगा इसका मान। ए का मान क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। या आप बोलिएगा 28 कैसे? तो -4 गुना -6, तो 6 चौके 24 और 4 मिला करके 28, माइनस प्लस होता है। उसके बाद यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n² + 2n है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा? चलते हैं, n का मान हम लोग 1 लेते हैं, तो यहाँ पर n का मान 1 लेंगे अगर, तो क्या आएगा? 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, 2 दूनी 4, 2 4 2 6 आने वाला है। n का मान हम लोग 2 लेते हैं, तो क्या आएगा? 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, यहाँ पर क्या आएगा? 4 दूनी 4 चौके 16 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 20। तो हम देख पा रहे हैं 6 से 20 चले गए, मतलब 14 का अंतर, तो सार्व अंतर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर बी 14 नंबर ऑप्शन नंबर बी आंसर नंबर 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 21।
निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? हम जानते हैं बहुपद के लिए हमेशा चर राशि पर क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। हमेशा चर राशि पर जो पावर होते हैं हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पूर्ण संख्या है, बिल्कुल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये वाला बहुपद है। ये वाला बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, 3x² - 4x + 5, ये वाला भी तो है, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर जब देखा जाए तो यहाँ पर x पर पावर क्या है, x रूट है, तो इसका मतलब x पर पावर 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ये किस नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 3x² - 7x + 2 × 4x⁴ + 3x का क्यूब माइनस 5x + 2 का घात होगा। घात निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो दो चीज़ गुना में दिया हुआ है ना उसके घातों को जोड़ दो। x² है या x⁴ है, तो x का दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, x⁴ 6, तो इसका घात क्या हो जाएगा, घात बराबर 6 आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। x का क्यूब -13 बराबर क्या, शून्य मांग रहा है इसीलिए 0 कर दिए हम, तो x² बराबर हम लिख सकते हैं, x² बराबर लिख सकते हैं हम लोग 13, तो x का मान क्या आएगा, प्लस में √13 और माइनस में √13, दोनों आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24। m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x -2m + 2 का एक शून्यक है। m के किस मान के लिए, तो इसका मान ये -4 एक शून्यक है, तो इसमें रख देते हैं, तो x का मान क्या है, -4 का स्क्वायर इसमें रख रहे हैं, -4 हो जाएगा एक मान, वहाँ से माइनस हो जाएगा 2m प्लस में 2 बराबर क्या आएगा 0। 4 चौके 16, माइनस प्लस हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या आने वाला है मेरा 2m, माइनस में क्या आने वाला है 2 हो जाएगा, ये वाला घुस जाएगा अंदर, तो बराबर 0। 2m को उठा के हम उस पार ले जाना चाह रहे हैं, तो 16 4 20 और 20 से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 बराबर 2m, तो m के लिए 2 को काट देंगे तो m बराबर क्या मिलेगा हमको 9 मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि बहुपद px बराबर ax² - 3 × a - 1 × x - 1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान क्या होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन, तो अगर इसका शून्यक 1 है, 1 क्या है इसका शून्यक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे 1 रखेंगे, a × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × a - 1 x की जगह 1 रखे, -1 बराबर क्या आएगा 0, तो a - 3a प्लस में 3 उसके बाद माइनस में 1 बराबर 0, तो a से 3a चला जाएगा मतलब -2a आने वाला है, उस पार जाएगा तो 2a प्लस में हो जाएगा, ये वाला इस पार -2a आएगा, इस पार लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, 2 से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 कैंसिल, तो a बराबर 2 आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। यदि बहुपद px बराबर ax² - 3 × a - 1 × x - 1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान क्या होगा। इसका मतलब px बराबर क्या है, ये समीकरण दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या बोला, एक शून्यक 1 है, तो मतलब p1 का मान क्या आएगा 0 आएगा। तो हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो a × 1 का स्क्वायर, a इंटू क्या हो जाएगा a × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x के जगह में 1 रखेंगे, -3 × a - 1 × 1 माइनस में 1 का मान क्या आने वाला है 0 आने वाला है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको a मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलने वाला है हमको 3 × 1 तो 3a, ये -3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 में,
उस पार यहाँ पर क्या है मेरा -1 है बराबर 0। ठीक है, 1a से 3a जाएगा मतलब -2a। इस पार से उस पार हम भेजना चाह रहे हैं 1 को, तो क्या हो जाएगा +1 बराबर क्या हो जाएगा +1 -3। a का मान मेरा क्या आने वाला है फाइनली, a का मान 1 से 3 जाएगा मतलब -2। इधर में मेरा क्या था -2 था, ये कट जाएगा, तो इसलिए मेरा a का वैल्यू क्या आने वाला है, a बराबर 1 आने वाला है, a बराबर 1 आने वाला है। समझ में नहीं आया तो अब हमको कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं 3/5 एवं -1/2 हैं तो इसमें से कौन सा बहुपद होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं, यहाँ पर ए नंबर ले लेते हैं। ए नंबर में शून्यक का योगफल क्या आएगा, -1 मतलब b क्या होता है, ए होता है, तो 1/10। उसी का हम गुणनफल लेते हैं, गुणनफल अगर हम ले लें तो क्या आएगा 3/10। सी नंबर का अगर हम लें, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, शून्य का योगफल बराबर क्या आने वाला है मेरा 1/10, गुणनफल लेंगे तो क्या आएगा 3/10 मतलब 3/10। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन को अगर शून्यक में बी नंबर में क्या आने वाला है मेरा -1/10, और इसी बी नंबर का गुणनफल क्या आने वाला है -3/10। ठीक है, उसके बाद डी नंबर को हम चेक करते हैं एक बार, तो क्या आने वाला है शून्यक का योग बराबर 1/10 -b/a से, और शून्यक का गुणनफल क्या आने वाला है इसका -3/10, 3/10। चलते हैं अब यहाँ पर प्रश्न को जोड़ते हैं, प्रश्न को यहाँ पर जोड़ते हैं, क्या आएगा, प्रश्न को यहाँ पर जोड़ते हैं तो क्या आएगा 3/10 3/5 प्लस -1/2। इसको घटा देंगे, बटे का घटा करेंगे तो मेरा निकलेगा मेरा -10/10 आएगा, 5 दूनी 10 3 दूनी 6 2 5 10 5 मतलब 1/10। शून्य का योगफल क्या आया मेरा 1/10। गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, सीधा सीधी गुना कर दिया जाए तो मेरा -3/10 आएगा, -3/10 आने वाला है, 3/10। तो -3/10 मतलब माइनस है, शून्य का गुणनफल माइनस में है, तो चाहे तो ये ऑप्शन होगा बी होगा, चाहे तो डी होगा, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शून्य का योगफल मेरा क्या आया, मेरा प्लस में आया, चाहे इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी का जो टर्म होगा वो माइनस में होगा, तब ना नेगेटिव टर्म दिया है ये वाला हमको, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा डी सही होने वाला है। चलते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, px बराबर x² - 3x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आने वाला है। तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा शून्यक का योगफल बराबर क्या होता है -b/a, तो -b के जगह में -b तो रहेगा, लेकिन -b के टर्म में क्या है -3 है, यहाँ पर -3। a का मान क्या है, कुछ नहीं है, बटे 1 है। इसका मतलब क्या आने वाला है, ये वाला मेरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 एकम 3 कट जाएगा, तो ये बराबर क्या आएगा मेरा 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। मतलब px का एक शून्य क्या है 5 है, तो इसका मतलब P5 का वैल्यू कितना 0, P5 का वैल्यू कितना 0, एक x के जगह पर आया ना, इतना बराबर 0, x बराबर क्या आएगा, x बराबर 5 आया, तो इस x को उठा के अगर हम इस पार कर लें तो क्या आएगा मेरा x - 5, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो x - 5 कौन सा ऑप्शन नंबर पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5वां। यदि px बराबर x⁴, उसके बाद qx बराबर क्या है x का
एक्स का स्क्वायर, इसको भाग देने पर दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। याद रखिएगा हमेशा जो सबसे मैक्सिमम पावर रहता है ना उसको ऊपर में लिख देते हैं घात निकालने के लिए, जो मिनिमम पावर रहता है ना उसको नीचे में लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर। इसके बाद ये वाला पावर सेम बेस समान है, पावर अलग अलग है, दोनों भागा में है, तो पावर का मान क्या होता है, घट जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 2 आने वाला है, इसका मतलब घात का मान क्या हो जाएगा, भागफल के घात का मान 2 आने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यदि बहुपद x का स्क्वायर 5 + 5x + 8x के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। हम लोग पहले अल्फा के शून्य का योगफल का मान निकालते हैं, बराबर क्या होगा मेरा -5/1। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमको इस तरफ क्या मिलेगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान निकलेगा। तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या आएगा, -5 इंटू -5 प्लस 25 हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा। 5 के प्रथम 7 गुणज हम लोग लिखना चालू करते हैं। 5 का गुणज, 5 सबसे पहले स्टार्ट होगा, 5 10 15 20 25 30 35, शायद एगो 5 प्रथम 7 गुणज, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। जितना बोला है उतना से भागा देंगे, क्योंकि माध्य निकाल रहे हैं हम, जितना डाटा होता है उसको उतना से भागा दिया जाता है। 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 20 50, 75 75 और 30 105, 105 और 35 140 आने वाला है। कुल कितना है, यहाँ पर 7 है, तो 7 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 20 आने वाला है। मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8। 20 13 18 25 6 15 21 9 16 8 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। माध्यिका बहुलक परिसर और माध्य, ये इसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाया गया है। इस तरह का डाटा दिया हुआ अगर रहे तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से एक बार में क्लियर होने वाला है। यहाँ भी समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बढ़ते क्रम में इसको सजाएंगे तो सबसे छोटा संख्या क्या है, मेरा सबसे छोटा संख्या 6 आने वाला है। उसके बाद 6 के बाद 7 7 7 नहीं है, 8 है। उसके बाद 9 है। उसके बाद 10 है, 10 नहीं है। 11 11 11 भी नहीं है। 12 12 12 12 भी नहीं है। 12 नहीं है। 13 13 है। उसके बाद 13 के बाद 14 है। 14 14 नहीं है। 15 है। 15 के बाद 16 है। 16 के बाद 17 17 17 17 नहीं है। 18 है। 18 है। 18 के बाद 19 19 19 19 नहीं है। 20 है। उसके बाद 21 है। 21 है। 21 के बाद 22 है। 22 के बाद 25 है। एक बार गिन लेना याद से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर भी 11 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सही है। एगो लास्ट के तरफ से, एगो शुरू के तरफ से काटना है। लास्ट के तरफ से, शुरू के तरफ से, लास्ट के तरफ से, फिर से एगो शुरू के तरफ से, एगो लास्ट के तरफ से, एगो शुरू के तरफ से, एगो लास्ट के तरफ से, एगो शुरू के तरफ से काटेंगे तो बीच में मेरा क्या बच गया, बीच में मेरा क्या बच गया, गड़बड़ नहीं हो गया। 15 कटता ना, यहाँ पर इधर कितना काटे, 3 गो, इधर 3 2 5 गो, इधर 3 गो, इधर 2 गो, 3 2 4 1 5, ये कट जाएगा। 16 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। इधर 5 को काटे तो इधर भी 5 को काटेंगे तो बीच में मेरा 16 बच जाएगा। इसलिए याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इधर 5 को काटे, इधर भी 5 को कटेगा, बीच में क्या बच जाएगा, मेरा 16 बच जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 23 15 25 40 27 25 22 25 20 का बहुलक क्या होगा। हम लोग जानते हैं बहुलक सबसे ज़्यादा जो बार आता है, आंकड़ा याद रखिएगा, आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा बार आए, उसको क्या, उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं।
याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बार आंकड़ा कौन आता है, 25 देख रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। उसको 25 को छोड़ करके कोई एक ऐसा नंबर्स नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं दिया हुआ है जो सबसे ज़्यादा बार आए, इसलिए इसका बहुलक बराबर क्या होने वाला है, मेरा 25 करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 10। बारंबारता बंटन सारणी माध्य का 40 है तो माध्य बराबर 38.2 है, तो इसका बहुलक क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ देता है। तो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना क्या करेंगे 40 है करेंगे, माध्यिका का मान 40 दिया हुआ है, 3 गुना 40 माइनस 2 गुना माध्य कितना है 38.2। यहाँ करेंगे 120 आएगा, यहाँ पर इसको गुना करते हैं तो 38 दूनी 37 दूनी 74, 38 दूनी 76, 76.4 आने वाला है। इससे इसको घटाएंगे तो मेरा 10 से 4 जाएगा, मतलब पॉइंट में 6 आने वाला है। ऑप्शन नंबर में पॉइंट में 6 ये वाला है। और हम क्यों घटाएं पूरी, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, इसलिए पूरा तो घटा के एक बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 9 से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पर 76 नहीं 3 बचेगा ना, 9 से 10, हाँ 9 से 6 जगह तो 3, हाँ 3 बचने वाला है ना, यहाँ पर 3 बचने वाला है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बचा मेरा कितना 11, 11 से 7 जाएगा तो 4, 43.6। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, फिर से देख करके घटा सब, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। क्या दिया हुआ, यदि x, x + 5, x + 7 एवं x + 10 का माध्य 9 है, मतलब माध्य क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो x का मान क्या होगा। तो पहले कुल डाटा देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5, कुल संख्या कितना दिया हुआ है, कुल आंकड़ा दिया हुआ है 5 है। कितना दिया हुआ है, 1x दिया हुआ है, 2x 3x 4x 5x। तो 5x को यहाँ पर हम लिखना चाह रहे हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट में कर रहे हैं। 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 10 25 आने वाला है यहाँ पर। यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें और नीचे से 5 को काट दें तो मेरा क्या आने वाला है, ऊपर में x + 5 बटे 5, 5 कट जाएगा बराबर 9 आने वाला है। तो x का मान मेरा क्या आने वाला है, 5 इस पार से उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 से 5 जाएगा तो 4 आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए में 4 आंसर लिखा हुआ है, करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 12। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, 0। प्रायिकता हम पढ़ें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। एंड ऑल्सो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। ये वाला चीज़ याद रखिएगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्रायिकता का मान कम से कम 0 होगा और अधिकतम 1 होता है। यहाँ न्यूनतम पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, अगर अधिकतम पूछता तो ऑप्शन नंबर बी होता करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता ए घटने की प्रायिकता है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल टू कितना है 0.35। नहीं घटने की मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए नहीं घटने की डैश मान लेते हैं, तो इसको क्या करते हैं 1 से घटाना पड़ता है 0.35। इसको घटा देंगे तो 0.65 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 65 ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। 3 सिक्के को उछाला जाए संभव परिणाम की घटना क्या होगी। सिक्का पहले क्वाइन को अगर हम उछालते हैं तो क्या होता है, चाहे तो हेड आए चाहे तो टेल आए। 2 घटना, कुल घटना की संख्या कितना 2। अब क्या बोला 3 बार उछाला जाए, 3 सिक्का को 3 बार उछाला जाए कि उछाल में संभव परिणाम। 3 सिक्कों को उछाला गया, इसलिए यहाँ पर पावर क्या कर देंगे, कुल घटना में एक सिक्के का कुल घटना में पावर 3 कर देंगे, क्योंकि 3 बार या 3 सिक्के को उछाला गया है, इसलिए कुल घटना क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मान कितना आने वाला है, 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 8 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 3/4 हो सकता है, 80% हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1.9 नहीं हो सकता। किसी घटना की प्रायिकता 1 से कभी बढ़ा हुआ नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। एक पासे को एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। 1 2 3 4 5 6।
कुल 5 बोला है या 5 से कम, तो मतलब ये सब घटना आएगा। तो ये घटना कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब 5। कुल घटना कितना, 5। टोटल घटना कितना, ये 6 हुआ, तो 5/6 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, बिंदु ए -2,8 बिंदु बी -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु थ्योरम में क्या बोला था कि दोनों x1 और y1 के कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है मध्य बिंदु और 2 से भाग दे देना है। मध्य बिंदु बराबर क्या आएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो -6 और -2, -6, -2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ करेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको काट देते हैं तो क्या आएगा, -8 को 2 से भागा देंगे तो क्या आने वाला है मेरा, -4 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर एगो बी में भी है -4, ऑप्शन नंबर डी में भी -4। इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट को निकालना ही पड़ेगा। -4 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 -4 आने वाला है, और बटे 2 से करेंगे भागा तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस में 2 यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा चांसेस होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर होने का। यदि बिंदु 1,2 0 0 एवं ए बी संरेख हो तो ए और बी का रिलेशन क्या है। चलते हैं देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कैसा है। कोई बिंदु अगर संरेख हो तो इसका मतलब उस त्रिभुज तो बनेगा नहीं, जब त्रिभुज नहीं बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। कोऑर्डिनेट संरेख चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है किसी कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। यहाँ ऑलरेडी 0 0 दिया हुआ है तो अंदर अंदर वाला गुना अंतर बाहर बाहर वाला, 1 गुना बी करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, उसके बाद 2 गुना ए करेंगे बटे में 2 से भागा देंगे, मोड लगा देंगे, माइनस अगर आएगा तो इसका मान। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है, 0। तो यहाँ पर b - 2a बराबर क्या आने वाला है, 0। इसका मतलब b का मान क्या आने वाला है, 2a के बराबर। b का मान 2a के बराबर, b का मान 2a के बराबर नहीं है, b का मान 2a के बराबर नहीं है, b का मान 2a के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, यदि त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष a, 2,3 तथा 1,-3 है तो केंद्रक का निर्देशांक इतना है, तो तीसरे शीर्ष का नियामक क्या होगा। मान लेते हैं कोई त्रिभुज ए बी सी, केंद्रक O मान लेते हैं, इसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है 3,0 दिया हुआ है और a का निर्देशांक दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक बराबर क्या होता है, तीनों कोऑर्डिनेट के निर्देशांक को x के, अगर x का मान निकालना है हमको तो तीनों x को जोड़ना पड़ता है। तो क्या आएगा यहाँ पर 2 और 1 3 और हम उसको x मान लेते हैं, बटे में 3 से भागा लेते हैं तो 3 तिया 9, इधर से घुमा ले जाएंगे उधर तो क्या आएगा 3 तिया 9, x बराबर 9 - 3 मतलब 6 आने वाला है। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 6 नहीं है x का मान, यहाँ पर भी 6 नहीं है, यहाँ पर भी 6 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। इनमें से कोई नहीं दिया, इसलिए हम लोग डायरेक्ट एक ही x का ही मान निकाल करके हम लोग सी का x का मान ही निकाल करके हम लोग चेक कर लिए और आगे बढ़ गए, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज़्यादा वक्त नहीं देना है इसमें, क्योंकि 60 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए हमें केवल 60 मिनट ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते। इसलिए ध्यान रखना, ऑप्शन से अगर किसी क्वेश्चन को पकड़ सको तो फटाक से पकड़ के आंसर मार के आगे बढ़ जाना। चलते हैं, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC दिया हुआ एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें DE समानांतर क्या है, DE समानांतर BC है, ठीक है। तो AD का मान जो दिया हुआ है ये 4 है, AD का मान क्या है 4 है, और DB का जो मान है ये x - 4 है, x - 4 है। उसके बाद AE का जो मान है ये 8 दिया हुआ है, और ये EC का जो मान है 3x - 9 दिया हुआ है। हम लोग थेल्स प्रमेय से पढ़ चुके हैं क्या, 4/8 ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों बराबर ये दोनों होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 दोनों का रेशियो बराबर होते हैं, 4/x - 4 लिख सकते हैं बराबर क्या 8/3x - 19 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है 2x - 8 बराबर 3x - 19। इसको हम उठा के उस पार ले जाना चाह रहे हैं 3x को, तो क्या मिलेगा हमको, केवल x मिलेगा।
हम इस 19 को उठा के इस पार लेके आना चाह रहे हैं तो क्या मिलेगा, 19 प्लस में हो जाएगा, 19% से 8% जाएगा, 11% आएगा। आंसर नंबर एक्स का मान क्या आने वाला है, एक्स का मान ही तो पूछा था, एक्स का मान क्या आने वाला है, मेरा 11 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर, बना लेते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर क्या बोला 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर क्या बोला 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर बोला 5 सेंटीमीटर, तो सी का मान क्या होगा। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस त्रियक से इसको चेक करते हैं। तो बड़का वाले का स्क्वायर जो होता है क्या छोटा वाला का स्क्वायर के बराबर होता है, छोटा वाला दोनों जो इसको स्क्वायर के बराबर होता है। 169 इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और इसको 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ने पर देख रहे हैं कि मेरा 169 आ गया। तो इसका मतलब पाइथागोरस से ये बाहर नहीं जा रहा। पाइथागोरस कब ऐसे बराबर होते हैं, जब कोण दोनों समकोण जो दोनों छोटी भुजा बनाएगा, जो दोनों छोटी भुजाओं को जो बनाएगा उस कोण का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कोण सी का मान मेरा कोण सी बराबर 90 डिग्री होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा पाइथागोरस चेक करके हमको इसको करना है। जो दोनों छोटी भुजाओं को का वर्ग को जोड़ना है, एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो दोनों छोटी भुजा द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो परिमाप का अनुपात क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात √3/4 अब मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज की भुजा A1 है, दूसरी समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है A2 है। तो भुजा का स्क्वायर करते हैं, A3/4 3/4 कैंसिल हो जाएगा। इसका मान क्या है 9/4। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पर 3/4, मतलब A का मान क्या आया मेरा, A1 का मान आया 3, उसके बाद A2 का मान आया मेरा कितना, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये 2 आने वाला है, ये 2 आने वाला है। A1 का मान मेरा आया 3, A2 का मान आया मेरा क्या 2 आया। अब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बराबर क्या होता है, परिमाप होता है। तो एक त्रिभुज की भुजा है 3, तो मतलब उसका परिमाप क्या आने वाला है, 3 × 9, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए डायरेक्ट तीनों को जोड़ दिए, 2 है तो 6, तो 9:6 को काट अगर हम देते हैं तो 3 क्या आने वाला है मेरा, 3:2 आने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा, 3:2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा एक बार फिर से, आप लोग कहीं इस तरह का ही सवाल ना पूछ दे फिर से। यदि त्रिभुज DEABC तथा DEF में AB DE BC EF AC DF का मान 5/7 हो तो ABC तथा EF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसका वर्ग कर दो बराबर, 5 का वर्ग 25 अनुपात 7 का वर्ग क्या 49, 25:49 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, इसलिए ये वाला आंसर क्या होने वाला है, सही होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। त्रिभुज ABC एवं PQR समरूप हैं, AD और PS क्रम से कोण A एवं कोण P के अर्धक हैं। तो AD बराबर 6.5 एवं PS बराबर 5.2 तो सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, क्या होगा। 6.5 इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना है, 6×4 = 36, 42 के आसपास, 6×4 = 36 और 5.2 PS। पहले एक काम करते हैं, इसको त्रिभुज को बना लेते हैं। त्रिभुज PQR, ये वाला त्रिभुज ABC मान लेते हैं, ABC PQR तो समरूप त्रिभुज है, ठीक है। ABC ये AD PQR, ये PQ और PS, यहाँ पर S है, कोण A और कोण P के अर्धक हैं। तो AD बराबर 6.5, ये वाला 6.5 हैं, तो ये वाला भी 5.2 हैं। तो ABC PQR का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसकी माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होती है। इसकी माध्यिकाओं का वर्ग क्या होगा, 6.5 को गुना करेंगे, अगर 6.5 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको। ये ना क्वेश्चन मिसप्रिंट है शायद, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए आंसर 6×4 = 36,
49 और इसको अगर हम काट देते हैं 3 चौके 52, 3 पंचे 65, इसको अगर हम काट देते हैं क्या आने वाला है 3 पंचे 65 और 3 चौके 52, 4, तो 5/4, 5 5 25, 4:16, ये वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा, यहाँ पर ना थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। यहाँ पर काटिएगा, इसका रेशियो निकालिएगा तो क्या आने वाला है 5 बाई 3 5 65, 3 चौके 52, 5/4 आने वाला है। 5/4 का वर्गमूल निकालिएगा तो वर्ग निकालिएगा तो क्या आएगा 25:16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला लास्ट क्वेश्चन में, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, ए है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। चलते हैं हम लोग बनाते हैं इसको, मान लेते हैं ये वाला ए, ये वाला भी ए, इसकी भुजा क्या है, ए है, तो यहाँ पर हमको जानते हैं कि a/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी माध्यिका इसे 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो क्या करेंगे, हमको ये ऊंचाई मान लेते हैं क्या है, h है, तो h बराबर हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ओवर रूट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओवर रूट डालेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर बटे में 4, ओवर रूट डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, √3 बेचारा अंदर में रह जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, √3/2 इंटू भुजा अपना स्क्वायर को बाहर निकाल देगा, तो ये क्या आएगा मेरा आंसर, √3/2 भुजा स्क्वायर, √3/2 भुजा क्या है, कहाँ पर है ये वाला, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। इसलिए याद रखिएगा, यहाँ पर ये कैलकुलेशन जो किए हम लोग पाइथागोरस की मदद से, इसको देख लीजिएगा आप लोग, फिर से आप लोग एक बार कर सकते हैं। एग्ज़ाम के समय काफ़ी करीब आने वाली है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। प्रैक्टिस सेट से क्या होगा, आपको अनुभव होगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना जाना, कितना याद रखा। इसलिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए लगाते रहिए। अगर पेन पेंसिल का मौका नहीं मिलता है तो जैसे कि हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पर देख के आप समझ सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट देखते रहिए ताकि आपके जहन में सभी क्वेश्चनों का आंसर याद रहेगा, कैसे बनाते हैं उसको देख के समझ सकते हैं, अनुभव हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिस सेट मेरे हिसाब से लगाते रहिए आप लोग। और अभी हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वो आप एग्ज़ाम तक सारे सब्जेक्ट का मैं बहुत सारा प्रैक्टिस लेकर के आऊँगा। आप देखिए, सारे क्वेश्चन का आंसर को याद कीजिए और मैट्रिक एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। हमको इजाज़त दीजिए, चलते हैं। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होता है।